नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। धौलपुर शहर में मंगलवार शाम को पचगांव गांव के पास भरतपुर हाईवे पर ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ट्रक कार की टक्कर में पिता पुत्र सहित 3 की मौत। तीनों मृतक एक ही परिवार के। जानकारी के अनुसार तीनों मृतक एक ही परिवार के हैं, जो कार से जयपुर के पदमपुरा स्थित जैन मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। वापस लौटते समय मंगलवार शाम को पचगांव गांव के पास स्थित भागीरथपुरा मोड़ के पास उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पचगांव चौकी पुलिस ने जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार हादसे में राजकुमार जैन उर्फ राजू उम्र 50 वर्ष, पुत्र ज्योति प्रसाद निवासी मनिया हाल निवासी शास्त्री नगर सेक्टर 2 धौलपुर, विजय उम्र 45 वर्ष, पुत्र कैलाश चंद्र निवासी डोंगरपुर बरेह मोरी हाल निवासी लीला विहार कॉलोनी धौलपुर तथा विजय का बेटा आदि 15 वर्ष की मौत हो गई। मृतक राजू और मृतक विजय रिश्ते में आपस में चाचा भतीजे हैं। दोनों एक ही परिवार से हैं। मृतक राजू भी मूल रूप से डोंगरपुर का ही निवासी था। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और परिचित जिला अस्पताल पहुंचे। जानकारी के अनुसार मृतक राजकुमार के एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा अभी अविवाहित है। वहीं मृतक विजय तेल मिल चलाता था, जिनके 2 लड़के थे। छोटा लड़का आदि जैन है, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई है। मृतक आदि जैन 9वीं क्लास में पढ़ता था। पचगांव पुलिस चौकी प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। रिपोर्ट मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर शहर का एक परिवार अर्टिका गाड़ी से महाकाल जी के दर्शन करने उज्जैन जा रहा था। रास्ते में मंगलवार अल सुबह मध्य प्रदेश के मऊ के पास सड़क किनारे खड़े डंपर में अर्टिका गाड़ी अचानक पीछे से घुस गई। हादसे में धौलपुर निवासी मां, बेटा और बहू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर के मां, बेटे और बहू की मध्य प्रदेश में दर्दनाक मौत। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने जा रहा था परिवार। डंपर में पीछे से घुसी कार, 3 की मौत, 2 जने गंभीर घायल। जानकारी के मुताबिक यह हादसा मध्य प्रदेश में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सारंगपुर थाना इलाके में महू के पास हुआ। पुरानी सब्जी मंडी धौलपुर का रहने वाला एक परिवार उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहा था। तभी हादसे में सोमा उम्र 65 वर्ष, पत्नी सुनील त्रिवेदी, अंकुर उम्र 42 वर्ष, पुत्र सुनील त्रिवेदी और अर्चना उम्र 40 वर्ष, पत्नी अंकुर की मौत हुई है। वहीं निहाल उम्र 22 वर्ष, पुत्र जितेंद्र निवासी धौलपुर और कार ड्राइवर अब्दुल हमीद घायल हुआ है। कार में अंकुर के 2 बेटे अंश उम्र 14 वर्ष और तेजस उम्र 10 वर्ष भी सवार थे, जिन्हें भगवान की कृपा से कोई चोट नहीं आई, लेकिन इस हादसे ने दोनों बच्चों को अनाथ कर दिया है। हादसे में उनके माता पिता एवं दादी की मौत हो गई है, जिससे दोनों बच्चे सहमे हुए हैं। अंकुर रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय करता था। ओवरटेक की कोशिश में हुआ हादसा। पुलिस के अनुसार परिवार के 6 लोग कार से उज्जैन जा रहे थे। NH 52 पर शिमला होटल के सामने ड्राइवर अब्दुल आगे जा रही कार को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान कार सड़क किनारे खड़े डंपर में खलासी साइड में पीछे की तरफ टकरा गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सारंगपुर पुलिस मौके पर पहुंची, बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को पहले शाजापुर जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। निहाल के सिर पर गंभीर चोट आई है, वहीं अब्दुल के हाथ में चोट लगी है। सबसे पीछे बैठे दोनों बच्चे सुरक्षित। कार में ड्राइवर सहित कुल 7 लोग थे। कार में ड्राइवर के पास वाली सीट पर अंकुर बैठे थे। कार में बीच वाली सीट पर ड्राइवर के पीछे अर्चना का भतीजा निहाल बैठा था। उसके पास अर्चना और सोमा बैठी थी। सबसे पीछे वाली सीट पर दोनों बच्चे अंश और तेजस बैठे थे, जो सुरक्षित हैं। 16 वर्षीय किशोर की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के सेपो थाना इलाके के तसीमो गांव में मंगलवार को 16 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है।
मृतक की पहचान सौरभ पुत्र भूरा निवासी तसीमो के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने किशोर की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही सैपो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। परिजनों के अनुसार किशोर की मौत को लेकर संदेह है। वहीं किशोर के चेहरे पर कुछ निशान पाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि इन निशानों और मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मामले में जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल किशोर की मौत हत्या है या किसी अन्य वजह से हुई है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। साइलेंट अटैक आने से सरकारी अध्यापिका की मौत। धौलपुर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पिपरेट में थी तैनात 2 बच्चों के सिर से उठा मां का आंचल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के खानपुर मीणा गांव निवासी एक 3rd ग्रेड सरकारी अध्यापिका की साइलेंट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों ने उसे बाड़ी अस्पताल लाए, जहां से रेफर किए जाने पर उसे ग्वालियर लेकर गए थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सदर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच की जा रही है। सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि खानपुर मीणा गाँव निवासी 32 वर्षीय महिला विजयपति पत्नी दिनेश मीणा को मंगलवार सुबह 4:30 बजे करीब अचानक सीने में दर्द हुआ। परिजन उसे लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां उसे हायर सेंटर रेफर किया गया था। ऐसे में वे उसे सीधे ग्वालियर लेकर गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पूर्व उसकी मौत हो गई। शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था, जहां परिजनों की मौजूदगी में एएसआई देशराज शर्मा ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। मृतका के पति दिनेश मीणा और उसके भाई ने थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें सुबह सीने में दर्द होने और बेसुध होने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर चलेगा। मृतका विजयपति 3rd ग्रेड टीचर थी, जो पास के गांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पिपरेट में तैनात थी। उसके 2 बच्चे हैं। 8 वर्ष पूर्व 2018 में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उसके पति खेतीबाड़ी का काम करते हैं। बाड़ी अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महेश गुप्ता का कहना है कि साइलेंट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में समय रहते सचेत होना जरूरी है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और समय समय पर अपनी जांच कराए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से धमनियों में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है। इसका सीधा असर हृदय पर पड़ता है। ऐसे में हमें कोलेस्ट्रॉल की भी समय समय पर जांच करानी चाहिए, जिससे साइलेंट अटैक जैसे घटनाक्रम का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि इसमें बचाव का समय नहीं मिलता है। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर धौलपुर का भरोसेमंद नाम श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लेकर आया है बम्पर उपहारों की शानदार सौगात। अब हर मोबाइल की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड, और स्क्रैच कार्ड में छिपा है आपके लिए शानदार इनाम जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आप जीत सकते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आरओ, पंखा सहित 30 से अधिक आकर्षक उपहार। यानी मोबाइल खरीदिए और किस्मत आजमाइए, क्योंकि यहाँ हर ग्राहक बन सकता है विजेता। इतना ही नहीं, अगर आप खरीदते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, आरओ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तो विभिन्न वस्तुओं पर मिलेंगे 2 से 4 आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त। एक ही छत के नीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बम्पर गिफ्ट्स का अनोखा संगम। तो देर किस बात की, इस रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर अपने परिवार की खुशियां बढ़ाइए और पहुंच जाइए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पर। ऑफर सीमित समय के लिए। श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8058 503 106। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं, बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान, ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया।
यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 9314 543 272। माँ बनना हर महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक सफर होता है और इस सफर को सुरक्षित, सुखद और यादगार बनाने का नाम है जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर। हमें गर्व है कि जीवांश हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति सेवाओं का सफलतम 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा ने अनेक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रसवों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया तथा मातृत्व की खुशियां सैकड़ों परिवारों तक पहुंचाई। 1 वर्ष के दौरान अस्पताल ने सुरक्षित एवं सफल डिलीवरी सेवाओं का 100% उत्कृष्ट रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिससे धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। जीवांश हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर, अत्याधुनिक उपकरणों और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ यहां मां और बच्चे को एक ही जगह बेहतर उपचार प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर का NABH भारत सरकार से प्रमाणित एकमात्र अस्पताल है जो गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक है। साथ ही प्रत्येक रविवार को प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर बसु भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पिछले 8 वर्षों से धौलपुर वासियों का विश्वास जीतता आ रहा है जीवांश हॉस्पिटल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी के कुशल नेतृत्व में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यहाँ सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध। जीवांश हॉस्पिटल, जहां सुरक्षित मातृत्व, आधुनिक उपचार और मानवीय संवेदनाओं का मिलता है भरोसा। पता मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 72 30 08 71 11 और 90 01 036 363। धौलपुर शहर के ग्रांडिल मोहल्ले में एक मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर सोने चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी परिवार के बाहर से वापस घर लौटने पर हुई। पीड़ित ने निहालगंज थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की। परिवार गया था बाहर, चोरों ने की लाखों की चोरी। धौलपुर शहर के ग्रांडिल मोहल्ले की घटना, नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार मोहल्ला ग्रांडिल निवासी किशन यादव ने बताया कि वह 6 अगस्त की रात करीब 1 से 2 बजे मकान का ताला लगाकर परिवार सहित बाहर गए थे। 10-11 अगस्त के दरमियान रात करीब 1:30 बजे वापस लौटे तो मकान के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरों के दरवाजों के ताले भी टूटे पड़े थे तथा सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित के अनुसार चोरों ने अलमारी और लॉकर का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। शिकायत में सोने की चैन, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठियां, सोने के टॉप सहित चांदी की पायल व अन्य आभूषण चोरी होने की बात कही गई है। इसके अलावा करीब 20 से 25 हजार रुपए नकद तथा 2 स्मार्टफोन भी चोरी होने का उल्लेख किया गया है। पीड़ित ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बावजूद चोरी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पीड़ित ने पुलिस से मामला दर्ज कर चोरों का पता लगाने और चोरी हुआ सामान बरामद कराने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम किशन यादव है और मैं मोहल्ला ग्रांडिल का निवासी हूँ। ये कल मेरे यहाँ वारदात हुई है जो कि चोरी की घटना है और घर में से जो ज्वेलरी होती हैं लेडीज़ की, जेंट्स की अंगूठी वगैरह, ये सारी चीज़ें निकाल ले गए हैं। करीब 20,000 रुपये कैश था, वो ले गए हैं। करीब टोटल कितने की चोरी है? टोटल करीब 15 लाख के आसपास। आप कहाँ गए थे? मैं बेंगलोर गया था। कल रात को 1:30 बजे लौट के आया हूँ तो मुझे ताले टूटे हुए। रामेश्वर दयाल ठेकेदार जी का निधन।
अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री रामेश्वर दयाल ठेकेदार जी बहरावती वालों का स्वर्गवास दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को हो गया है। उनकी उठावनी 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक उनके निज निवास गांव बहरावती धौलपुर राजस्थान में होगी। शोकाकुल परिवार श्रीमती शीला देवी पत्नी थान सिंह उर्फ कालीचरण भाई, पुत्र पुत्री आकाश कुमार, मोनू, दर्शन, रीना, गोपाल, मीनेश राजकुमार, बहन मंजू राजकुमार, फर्म बाबा कंस्ट्रक्शन, MS हॉस्पिटल। राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में वर्ष 2015 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में सभी 40 आरोपियों के बरी होने के बाद कांग्रेस ने सरकार से न्याय की मांग उठाई है। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष संजय जाटव के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ADM हरिराम मीणा को ज्ञापन सौंपा। डांगावास हत्याकांड मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ADM को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 14 मई 2015 को डांगावास गांव में भूमि विवाद के चलते 5 दलितों सहित 6 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। मामले की जांच CBI ने की और करीब 11 वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद मेड़ता स्थित SC/ST विशिष्ट न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अदालत ने घटना और हत्याओं के होने की बात स्वीकार की तो सभी आरोपियों के बरी होने के बाद ये गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन 6 लोगों की हत्या किसने की। कांग्रेस नेताओं ने इसे पीड़ित परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक स्थिति बताते हुए मामले में उच्च स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। ज्ञापन के जरिए राज्य सरकार और CBI से फैसले का विधिक परीक्षण कर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल करने, जांच एवं अभियोजन पक्ष की कमियों की उच्च स्तरीय समीक्षा कराने तथा पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए मामले की गंभीरता से समीक्षा जरूरी है। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। 2015 में डांगावास नागौर जिले में जो घटना हुई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें माननीय न्यायालय ने 40 जो मुलजिम बनाए थे पुलिस के द्वारा उनको बरी कर दिया गया है। तो हमें ये संदेह है कि मतलब इनको मारा तो किसने मारा। 6 आदमियों की मृत्यु हुई और अगले घटना थी ये, उनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिल पाया। उस न्याय को दिलाने के लिए हमने माननीय राज्यपाल महोदय के लिए ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से। और आज हम सभी जिला कांग्रेस कमेटी SC विभाग के नेतृत्व हुए हैं, उसमें हमारी जनरल कांग्रेस के भी सभी पदाधिकारी आए हुए हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय जी आए हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 14 मई 2015 को नागौर के अंदर एक जघन्य घटना घटी थी डांगावास गांव के अंदर, जिसमें अपने SC समुदाय के यानी 5 मेघवालों की मृत्यु हुई थी और 1 व्यक्ति हुई थी दूसरे पक्ष की। 6 लोगों की मौत, पुलिस की कार्रवाई और CBI की चार्जशीट और उसकी कार्रवाई। CBI ने उसमें अभियोजन पक्ष जो भी होते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, CBI ने SC/ST कोर्ट के द्वारा आज से 3 दिन देखा होगा, 3 दिन पहले बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया। 40 जो लोग थे जिसके अंदर दोषी थे उनको बरी कर दिया साक्ष्य के अभाव में। SC/ST कोर्ट ये कह रहा है कि घटना तो घटी, 6 मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु जो की हत्यारा कौन, ये CBI इसको साबित करने में फेल होगी बात। इसीलिए 40 के 40 जो दोषी लोग थे जिन पर मुकदमा चला, 11 साल मुकदमा चला, साक्ष्य के अभाव में CBI की कमजोर पहल के कारण, पुलिस की कमजोर पहल के कारण, सरकार की कमजोर पहल के कारण 40 लोग जो दोषी थे वो 40 बरी हो गए। लेकिन एक सवाल पीछे छूट गया कि 6 लोगों का हत्यारा कौन। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हत्या हुई है, लेकिन हत्यारा कौन। इस उपलक्ष्य में आज SC विभाग प्रदेश अध्यक्ष हमारे ममता भूपेश, हमारे दर्शन लाल जी SC विभाग के अध्यक्ष हैं और समस्त कांग्रेस सामाजिक लोगों ने मिलकर के डांगावास प्रकरण के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि इसकी पुनः CBI जांच कराई जाए या उससे ऊपर SIT हो तो SIT से जांच कराई जाए और इसकी जांच कराई जाए कि आखिर 6 लोगों की हत्या हुई तो क्यों हुई और किसने की। 40 लोग जो उसमें दोषी थे 11.5 साल बाद CBI के कमजोर पहल के कारण वो बरी हुए, तो क्यों हुए बताइए। हाई कोर्ट में मामले को विचाराधीन में लेके जाएं और उनको न्याय मिले, इसलिए मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को यहाँ पे ज्ञापन दिया है। विजय कुमार वर्मा बने स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष। समाज के लोगों ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत, नवीन कार्यकारिणी को दिलाई शपथ।
धौलपुर शहर की अग्रवाल धर्मशाला में धौलपुर ब्लॉक के स्वर्णकार समाज की एक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें स्वर्णकार समाज की सहमति से विजय कुमार वर्मा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। स्वर्णकार समाज की यह आम धारणा थी कि आपसी वैचारिक मतभेद के कारण पूर्व में कृष्ण सोनी और मोहन सोनी को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन समाज के संगठन की दृष्टि से बैठक में निर्णय लिया गया कि 2 अध्यक्ष के स्थान पर एक अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया। इसी के साथ नवनियुक्त अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा ने स्थानीय होटल चंदन विला में अपनी कार्यकारिणी घोषित की। कार्यकारिणी में दीनदयाल सोनी को सचिव, अंकुर सोनी को सह सचिव और राजकुमार सोनी, पवन सोनी, ब्रजमोहन सोनी, बनवारी सोनी को उपाध्यक्ष, रामप्रकाश सोनी को कोषाध्यक्ष तथा संरक्षक पद पर बंगाली बाबू, कृष्ण सोनी, बलबीर सिंह, कैलाश सोनी को मनोनीत किया गया, जबकि सलाहकार के तौर पर अशोक वर्मा, रमेश चंद सोनी, राधा बल्लभ, संगठन मंत्री मोहन सोनी, मीडिया प्रभारी श्यामलाल सोनी, मंच प्रभारी प्रशांत सोनी को मनोनीत किया गया। इसके साथ ही अन्य पदों पर भी सदस्य व पदाधिकारी मनोनीत किए गए। नए अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा ने कहा कि समाज ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा और समाज उत्थान के लिए काम करता रहूंगा। जी सर, बताएं, आपको स्वर्णकार समाज के जिलाध्यक्ष नए घोषित किए गए हैं आप, लेकिन पहले भी समाज में विवाद रहा है जिलाध्यक्ष को लेकर। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रही है, छोटा सा समाज है और पिछले जो अध्यक्ष मान लो जैसे मोहन जी थे, तो वो ये सोचते रहे कि मैं ही बना रहूं, लेकिन ये संभव नहीं है। समाज जिसे चाहेगा वो अध्यक्ष बनेगा या जो भी, और ये सेवा का काम है मेन चीज़। तो अगर समाज उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो बड़ी खुशी खुशी उन्हें अपना पद त्याग देना चाहिए था। भाई दूसरा कोई भी आदमी उस काम को करेगा, ज़्यादा बेटर से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो आप उनकी कमियों को फिर निकाल के उन्हें हटा के दूसरा किसी को लगाओ। यहाँ कभी एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यही बस मेरा तो समाज से निवेदन है कि समाज सभी संगठित रहे और उसके विकास की ओर हमेशा काम करता रहे। तो जैसे जिलाध्यक्ष मोहन सोनी जी भी थे, बनाए गए थे, उसके बाद श्री कृष्ण सोनी जी को भी लाए गए थे, क्या अब ये विवाद खत्म हो गया? नहीं, विवाद ऑलमोस्ट खत्म ही है। अब तो समर्थन दे दिया क्या आपको? नहीं, उन्होंने समर्थन देने और न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे हालांकि उन्होंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था, वॉइस मैसेज, उसमें उन्होंने समर्थन दिया था कि समाज जिसको चाहे उसे वो बना दे और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। कोई इसमें मुझे कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलो, आपको नए जिलाध्यक्ष बनाया गया तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य है, आगे क्या करोगे? सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि समाज का जो सबसे पीछे का या सबसे नीचा तबका है, जो सबसे दबा हुआ तबका है, उसके उत्थान के लिए काम करना। जो बच्चे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं या उन्हें पोषण की कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्या है, उसके ऊपर जो हम कर सकते हैं तन से, मन से, धन से पूरा समाज मिलके उन सारे कामों को करने की प्रयास करेंगे। यानी मुख्य रूप से आप क्या मतलब समाज उत्थान के लिए करना चाह रहे हैं आप? मुख्य रूप से समाज यही है कि संगठन के ऊपर काम करेंगे, संगठित रहे सभी लोग। जब संगठित रहेंगे तभी आगे कुछ कर सकते हैं। अभी तक ये संगठन जो था वो बिखरा, ये उसी का उदाहरण है कि एक छोटे से समाज के 2 अध्यक्ष चुन लिए गए, तो वो बिखराव खत्म होना चाहिए। सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि ये बिखराव खत्म होकर के हम एक जगह संगठित होकर के अपने आप को दिखाएं कि हम सभी संगठित हैं। नए जिलाध्यक्ष जी चुने गए हैं विजय कुमार जी, तो कैसे क्या समाज ने सपोर्ट किया, कैसे बनाएंगे ये? मैं बंगाली बाबू वर्मा, पूर्व स्वर्णकार समाज अध्यक्ष रहा हूँ और विजय कुमार जी को सर्व समाज संघ समाज ने मिलकर के एक राय से इनको अध्यक्ष चुना है। कोई मतभेद नहीं था, सबने एक राय होकर इनका नाम प्रस्तावित किया और इनको नाम का फाइनल हुआ है। नहीं सर, सबसे शुरुआत में जैसे मोहन जी बने थे, श्री कृष्ण सोनी जी में, तब से मतभेद चला आ रहा है समाज में। वो मतभेद अब सब समझा, समाज ने मतभेद खत्म कर दिया। श्री कृष्ण जी मना कर दी कि मैं अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूँ। और मोहन सोनी जी ने, मोहन सोनी जाने, अब जब समाज ने निर्णय ले लिया सबने, तो वो अध्यक्ष माना जाएगा। माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ का शपथ ग्रहण आयोजित। वक्ता बोले, समाज उत्थान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी। माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ धौलपुर का शपथ ग्रहण एवं विशिष्ट सम्मान समारोह का आयोजन वृंदावन वाटिका में हुआ, जिसमें सीओ सिटी धौलपुर कृष्णराज जांगड़ ने कहा कि समाज की युवा सकारात्मक सोच के साथ देश हित के लिए कार्य करें और समाज का नाम गौरवान्वित करें।
थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि युवा ही देश की दशा और दिशा का निर्धारण करते हैं। किसी भी समाज के उत्थान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष छगनलाल ने कहा कि वर्तमान में समाज के सामने काफी चुनौतियां आ रही हैं। हम सभी को एकजुट होकर उन चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है। समाज की एकता ही समाज का विकास का मुख्य आधार है, इसलिए हमें अपनी शक्ति को क्षीण नहीं होने देना है। इस अवसर पर मनिया अध्यक्ष गोपाल सोनी, बाड़ी अध्यक्ष मोतीलाल सोनी, राजाखेड़ा अध्यक्ष अशोक वर्मा, सरमथुरा अध्यक्ष विजय कुमार, बसेड़ी अध्यक्ष सुभाष चंद्र ने जिला अध्यक्ष के रूप में मोहन वर्मा का मंच पर साफा पहनाकर नवीन दायित्व ग्रहण कराया। मोहन वर्मा ने कहा कि समाज उत्थान के लिए युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूंगा। समाज से कुरीतियों को दूर करूंगा। बालिका शिक्षा मेरी प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान नई कार्यकारिणी की घोषणा जिला अध्यक्ष मोहन वर्मा द्वारा की गई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी पदाधिकारी पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के हित में कार्य करेंगे। जारी सूची के अनुसार मुख्य सलाहकार के रूप में संजय सोनी को मनोनीत किया गया है। उपाध्यक्ष पद पर ललित सोनी, सुभाष सोनी, पवन सोनी एवं ब्रजमोहन सोनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव के रूप में रवि सोनी तथा कोषाध्यक्ष के रूप में अजय सोनू को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अन्य पदों पर भी नियुक्तियां दी गई हैं। रक्षाबंधन और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धौलपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय जेडी कार बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। अब हर कार की खरीद पर पाएं आकर्षक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त। चाहे आपको चाहिए लग्जरी कार, फैमिली कार, एसयूवी या बजट कार, यहाँ मिलेगी सभी कंपनियों की नई जैसी शानदार पुरानी गाड़ियाँ, बेहतरीन कंडीशन और भरोसेमंद दस्तावेजों के साथ। आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक ही छत के नीचे दर्जनों विकल्प, पारदर्शी और भरोसेमंद सौदे। वर्षों से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों ग्राहकों का भरोसा जीतने वाला जेडी कार बाजार आज भी आपकी पहली पसंद बना हुआ है। तो इस रक्षाबंधन और आजादी के पर्व पर अपने परिवार को दे खुशियों की नई सवारी और साथ में पाएं स्मार्टफोन का शानदार उपहार। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की नई जैसी पुरानी कारें अच्छी कंडीशन में मिलती है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ऋषिकेश शर्मा उर्फ जयदेव। मोबाइल नंबर 98 87 53 90 17। जेडी कार बाजार, भरोसे का नाम, खुशियों की नई पहचान। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। जलभराव में टूटकर गिरा बिजली का तार, गाय की मौत। विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में आक्रोश, ट्रांसफार्मर शिफ्ट कराने की मांग। धौलपुर शहर की शिवनगर कॉलोनी में जल भराव के बीच बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया। तार में करंट दौड़ने से उसकी चपेट में आने पर एक गाय की मौत हो गई। घटना के बाद कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया और विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। कॉलोनी वासियों के अनुसार क्षेत्र में पहले से ही जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसी जल भराव वाले स्थान पर बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिससे पानी में करंट फैलने का खतरा पैदा हो गया। लोगों का कहना है कि जिस रास्ते पर पानी भरा हुआ है वहां से स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
कॉलोनी वासियों ने बताया कि जलभराव वाले स्थान पर विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। पानी के बीच ट्रांसफार्मर होने के कारण आए दिन करंट आने की आशंका बनी रहती है। ट्रांसफार्मर को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराने को लेकर कॉलोनी वासी विद्युत विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि बिजली का तार टूटने की सूचना भी करीब 2 घंटे पहले विभाग को दे दी गई थी, लेकिन समय पर कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। लोगों ने ट्रांसफार्मर को जलभराव वाले स्थान से हटाने, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने और भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। गाय गई थी अंदर जाके हमने देखा तार टूटा पड़ा है, गाय उसमें चिपक गई तार में। तो हमने फोन लगाया बिजली विभाग के लिए, बिजली विभाग का एक्शन साहब के लिए। उन्होंने 20 मिनट बाद फोन लौटाया। मैंने दोबारा उनके लिए फोन लगाया, ये सर अभी तक आपका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने बोला कि हम फोन लगा रहे हैं, वो आपके लिए फोन लगा लेंगे। फिर 10 मिनट फिर बाद में फोन लगाया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने सर अभी एक गाय बची हुई है, हम अंदर चले जाए नीचे। उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए। मैंने की गाड़ी अभी तक आपकी कोई आई नहीं है, ये गाड़ी आ रही है। उसके बाद आध घंटे बाद गाड़ी आई है, उसमें भी कोई उन्होंने 15-20 मिनट यही खराब कर ली। फोन लगा रहे हैं, हम सिट डाउन ले रहे हैं, मतलब कोई रिस्पांस नहीं दिया ढंग से। बिजली विभाग का बहुत बड़ा लापरवाही है इसमें। और कई बार हमने शिकायत की है, रात में 2-2 बजे इन तारों को हम जुड़वाने के लिए जाते हैं, तो ये बोला है कि तार चेंज कर दो यहाँ से वहां तक, एक खम्भे की बात है। और बोल रहे अभी हमारे पास ऊपर से बोलेंगे जब आदेश आएंगे जब हम करेंगे चेंज। तो उसमें भी कोई। मेरा नाम शिवकांत शर्मा है। क्या नाम आपका? सुरेश चंद। क्या घटना हुई थी सर? इसमें बिजली का तार टूट गया, पानी भरा हुआ है और एक कुत्ता भी मर गया। और बहुत बड़ा हादसा होने से वैन भी निकल रही थी, स्कूल के बच्चे भी जा रहे थे, मोटरसाइकिलें भी जा रही थी, कोई भी हादसा हो सकता था। बिजली विभाग 1 घंटे तक परेशान रहे, कोई आया नहीं और वो गैया मर गई उसमें और कुत्ता भी मर गया। ऐसे ही आदमी भी मर सकते थे, क्योंकि मेन रास्ता है, मेन रास्ते पे मतलब मोटरसाइकिल और एक चैम्बर बहुत बड़ा पानी दे रहा है, उसमें से पानी भरा हुआ है पूरे रोड पे। इससे हादसा होने से बहुत बड़ा हादसा बच गया है कि वैन उससे पहले ही गई है, 5 मिनट पहले ही 2-3 वैनें गई हैं स्कूलों की। और गैया मरने से सबको पता लग गया कि भैया यहाँ करंट फैल गया है, और नहीं तो जाने कितनी जाने जा सकती थी। इसलिए मैं तो प्रार्थना करता हूँ जो भी अधिकारी हो वो आकर के अवगत देख ले कि क्या समस्या है। पानी भी भरा है, डीपी भी पानी में रखी हुई है और सारे तार में 10-10 जॉइंट लगे हुए हैं। तो इन तारों को भी बदलवाया जाए, डीपी को हटा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, ताकि पानी का निकास है वो निकास, पानी का निकास चैम्बर मतलब जो पानी दे रहा है वो बंद हो। बर्फानी रूप कमलेश्वर महादेव के दर्शनों को उमड़ी भीड़। सावन के दूसरे सोमवार को देर शाम विभिन्न शिव मंदिरों पर हुए धार्मिक कार्यक्रम। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सावन के दूसरे सोमवार को शिव के मंदिरों पर देर शाम विशेष आयोजन देखने को मिले। शहर के आस्था के केंद्र कमलेश्वर महादेव मंदिर को बर्फानी रूप में सजाया गया। भक्तों द्वारा भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान महादेव मंदिर के पदाधिकारियों ने बाबा की विशेष आरती का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान विशेष प्रसादी के रूप में बाबा को प्रिय चूरमा के लड्डू का भोग लगाया गया और प्रसादी का भक्तों में वितरण हुआ। कमलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े श्रद्धालु एडवोकेट रूप सिंह किलेदार ने बताया कि सावन के सभी सोमवार पर मंदिर पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। दूसरे सोमवार को भोले को कैलाश पर्वत के साथ बर्फानी रूप में सजाया गया है। विशेष आरती का आयोजन हुआ है। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। भोले के बर्फानी रूप को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भोग प्रसादी पाई। इस दौरान मंदिर श्रद्धालु कालू यादव, लाला यादव, दुष्यंत सिंह, धर्मेंद्र यादव, अशोक यादव, महेश भटेले, बच्चू सिंह यादव, अजय कांत लल्लू, देव मीणा, नरेंद्र यादव एवं अन्य मौजूद रहे। वहीं बाड़ी शहर के मनोहर दास मंदिर पर भोले बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। यहाँ मंदिर पर विशेष अभिषेक हुआ, जिसमें ममोधन से आए विद्वान पंडितों ने विशेष पूजा की। श्रद्धालु अशोक मित्तल ने बताया कि बाबा भोले की सावन मास में विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान पदमचंद मित्तल, अरविंद मित्तल, अमित मित्तल, जयपुर जलदाय विभाग के एक्सीएन अंकुर मित्तल, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन डिम्पल मित्तल के साथ मंदिर पुजारी संतराम शर्मा, श्री भगवान शर्मा एवं अन्य मौजूद रहे। अभिषेक के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा करने के लिए 1 महीने का ये अवसर आता है। इस समय विष्णु भगवान शयन कर चुके हैं। आराध्य देव भगवान शंकर का ही ये प्रवास चल रहा है। उस प्रवास के मध्य में यहाँ पर प्रथम सोमवार व्यतीत होने के बाद अब कमलेश्वर महादेव पर द्वितीय सोमवार है, द्वादशी तिथि है। तीसरे पर 56 भोग का
आयोजन होगा। आज बर्फ की सिद्धियों के द्वारा भगवान का अभिषेक और सेवा श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार किया गया तो नित्य प्रति श्रृंगार होता है। और यहाँ पर जो महंत है हमारे यादव, हमारे पटेले जी, हमारे यादव साहब तो यहाँ करके अपना एक ट्रस्ट है, उसके तहत ये पूजा अर्चना हुआ करती है प्रत्येक माह। शंकर भगवान की जय, जय जय श्री राम। महादेव आज दूसरे सोमवार को बर्फ का अभिषेक किया गया है और इसको देखने के लिए बहुत लोग कुछ आई है। प्राचीन मंदिर है ये, करीबन 80-90 साल तो करीबन हो गए मंदिर को। बहुत प्राचीन मूर्ति है और अगली शनिवार को सोमवार को छप्पर भोग और फूल मांगने का प्रोग्राम है और सब भक्तों की निवेदन है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आने का। एक दिन के लिए सांकेतिक रूप से बंद रहा बसेड़ी बाजार। बसेड़ी पीएचसी और जच्चा वार्ड को यथावत रखने की मांग का मामला। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी को नए भवन में शिफ्ट करने के विरोध में मंगलवार को सर्व समाज के आह्वान पर बसेड़ी कस्बे का बाजार सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए बंद रहा। बंद के दौरान व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को बसेड़ी में ही यथावत रखने की मांग का समर्थन किया। बाजार बंद के माध्यम से स्थानीय लोगों ने प्रशासन और राज्य सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद सर्व समाज के गणमान्य नागरिकों की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुई, जिसमें पूर्व विधायक सुखराम कोहली सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में स्वास्थ्य सेवा बचाव संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक मायाराम शर्मा, संयोजक विजेंद्र सिंह ओसवाल, सह संयोजक भानु प्रताप परमार, महामंत्री रामदीन कुशवाहा, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद गोयल, मीडिया प्रभारी रामबली शर्मा सहित 31 सदस्यों की कार्यकारिणी गठित की गई। सर्व समाज के लोगों ने बताया कि बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बे के साथ साथ आसपास के करीब 20 से 25 गांवों की हजारों की आबादी के लिए प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में यहाँ लंबे समय से संचालित प्रसूता स्थिरीकरण केंद्र पीएचसी एवं जच्चा वार्ड को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने से सबसे अधिक परेशानी ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को उठानी पड़ेगी। बाजार बंद के दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही सीमित है। कई गांवों से लोग उपचार के लिए बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। यदि पीएचसी और जच्चा वार्ड को यहां से हटाया जाए तो प्रसव एवं आपातकालीन स्थिति में गर्भवती महिलाओं को दूसरे स्थानों पर ले जाना पड़ेगा। इससे मरीजों के परिजनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और समय भी अधिक लगेगा। सर्व समाज के लोगों ने राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएचसी एवं जच्चा वार्ड को यथावत रखा जाए, साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। लोगों ने कहा कि यदि उनकी मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जा सकता है। सर्व समाज के लोगों ने प्रशासन से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर ग्रामीणों की मांग पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। बैठक के दौरान विजेंद्र सिंह, महेश परमार, हरिओम गर्ग, नत्थी सिंह परमार, हरि सिंह परमार, पवन शर्मा, रामबली शर्मा, दर्शन लाल गोयल, होतीराम नागर, भानु प्रताप, कैलाश चंद्र गोयल, पिंटू परमार, मायाराम शर्मा, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग, व्यापारी एवं कस्बेवासी मौजूद रहे। पीएचसी बसेड़ी के शिफ्टिंग का मामले को लेकर के आज बसेड़ी नगरपालिका क्षेत्र के सभी जो जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और पूरा बाजार बंद हुआ था और उसको लेकर के यहाँ पर लगभग 250 लोगों की यहाँ बैठक हुई थी। जब मुझे सूचना मिली तो मैं भी यहाँ पर आया और उस संदर्भ में सीएचसी की वास्तव में समस्या है और इस समस्या को लेकर के सभी जनप्रतिनिधियों से यहाँ उपस्थित जो लोग थे उनसे बात हुई और बात होकर के यहाँ कलेक्टर साहब से भी बात हुई और साथ ही साथ सीएम साहब से उनके कार्यालय को सूचित कर दिया गया है और उनसे मिलने का समय मांगा गया है। इसी तरह से चिकित्सा मंत्री के कार्यालय को सूचित कर दिया है, उनसे भी समय मिलने का समय मांगा गया है। वास्तव में ये समस्या है, अगर ये सीएचसी शिफ्ट होता है तो निश्चित रूप से नगरपालिका क्षेत्र बसेड़ी ही नहीं अभी तो पूरा जो हमारा उपखंड बसेड़ी है उसके लिए समस्या का होगा। हम और ये सभी ये चाहते हैं कि सीएचसी वहाँ पर रहे और शहरी सीएचसी के नाम से यहाँ पर हॉस्पिटल चलता रहे। उसी समस्या को लेकर के ऊपर अवगत कराया गया और निश्चित रूप से सीएम साहब और चिकित्सा मंत्री हमें मिलने का समय देंगे और बसेड़ी का जनप्रतिनिधिमंडल अपनी बात करेंगे। आज नगरपालिका बसेड़ी और आसपास के क्षेत्रों से सभी मान्यवर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, काफ़ी अधिक संख्या थी और धरना प्रदर्शन तो रहेगा ही, लेकिन कल माननीय डीएम साहब से सभी जाकर के मुलाकात करेंगे और सीएचसी के लिए
जो कस्बा के लिए और आसपास के ग्रामों के लिए जो समस्या उत्पन्न हुई उसके लिए अवगत करा करके शहरी CSC या PEC जच्चाबाद के साथ तहसील कस्बा में रहे, ऐसी मांग की जाएगी। यूजीसी रोल बैक को लेकर सवर्ण लोगों से किया संवाद। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत का सैपो में किया स्वागत, की प्रेस वार्ता। मंगलवार को क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत धौलपुर जिले के सैपो पहुंचे, जहां खेरागढ़ मार्ग स्थित एक निजी गार्डन में उन्होंने यूजीसी रोल बैक को लेकर सवर्ण समाज के लोगों के बीच संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 23 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित महापंचायत में भाग लेने के लिए आह्वान किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान यूजीसी को काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा यूजीसी में कई बड़ी खामी की है, सवर्ण समाज के साथ भेदभाव किया है, समानता का अधिकार छीना गया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के तहत सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पर झूठे आरोप लगेंगे, बिना जांच किए ही गिरफ्तार होगी। इसमें सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि सरेआम अन्याय होगा। संविधान के मुताबिक समानता का जो अधिकार दिया गया है उसे भी यहाँ छीन लिया गया है। कुल मिलाकर सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस दौरान मुन्ना तोमर, युवा व्यवसायी हृदेश तोमर आदि के द्वारा करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई करते हुए साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच भगवती प्रसाद शर्मा सहित मुन्ना तोमर, उमाचरण तोमर, हमबीर सिंह परमार, राय सिंह केथरी, गुड्डू परमार, चहलपुरा, हृदेश तोमर, भोलू परमार, नरेंद्र, एडवोकेट राम अवतार परमार, सोमवीर, विशाल परमार आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप शर्मा ने करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत से खास बातचीत की। यूजीसी बैकग्राउंड सामान्य वर्ग के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। तो राज शेखावत दोनों के बीच यह कहीं ना कहीं समझने की जरूरत बनी हुई है। लगातार वो है प्रदेश स्तर पर, अब कहीं ना कहीं राजधानी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ में मौजूद है राज शेखावत। आज जानते हैं किस तरह से यह यूजीसी रोल है और उसको बैक कराने के लिए क्या कुछ यह प्रयत्न कर रहे हैं, क्या कुछ जरूरी बन गया है सामान्य वर्ग के लिए। यूजीसी जो काला कानून है, इस काले कानून को रोल में करवाने के लिए जो गंभीर विसंगतियों को हमें दूर करवाना है तो हमें दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। दिल्ली से लागूवार दिल्ली से ये रोल में होगा, इसलिए हमने आपके माध्यम से रोल दिया है सामान्य वर्ग के धौलपुर के समस्त नागरिकों को, जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको, कि भाई बच्चों के भविष्य के लिए दिल्ली जो 16 अगस्त महापंचायत आयोजन को सफल कराने के लिए हमें लाखों की संख्या में दिल्ली पहुँचना है, क्योंकि स्वयं बड़े बिना सफलता नहीं है। आप सब समाज के लिए यह उम्मीद बन रहे हैं, एकजुट होने की जरूरत है, कहीं ना कहीं एकजुट ही है। आपको क्या लगता है? हम सब एकजुट हैं और सभी एक होकर समस्त स्वर्ण समाज के द्वारा यह आयोजन किया गया है। सभी एकता के साथ किसी रोल पे करेंगे दिल्ली। आप बड़ी संख्या में दावा कर रहे हो कि दिल्ली पहुंचना है और यूजीसी बैक कराने की यहाँ कहीं ना कहीं उनको सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, तो उसको क्या उम्मीद है, आपको क्या लगता है? सरकार से उम्मीद नहीं है, सरकार को हमें न्याय देना पड़ेगा। बाकी न्याय देना हमें आता है, हमारे न्याय को छीनना भी हमें आता है। हम क्षत्रिय है, हमारे पूर्वजों ने स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने परिवारों की आहुति दी है। आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी राज शेखावत तैयार है, लेकिन यूजीसी रोल पे होगा। देखिए तो यूजीसी रोल पे उसको लेकर किस तरह से राज शेखावत उनको तैयार है कि कहीं प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी, उनको देखना हुआ। प्रदीप शर्मा, फर्स्ट टेक न्यूज, धौलपुर। 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। विशेष शिक्षा स्पेशल बीएसटीसी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBER द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। प्रवेश की मुख्य विशेषताएं: 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश, विशेष शिक्षा D.Ed स्पेशल BSTC में अध्ययन का अवसर। धौलपुर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कुल 35 सीटें। पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति सुविधा। इच्छुक छात्र छात्राएं समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। धौलपुर में प्रवेश के लिए कॉलेज का चयन करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर, कॉलेज कोड RAJ 097। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाएं।
GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 887 848। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा, RO वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929 711 892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240 264 740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950 331 272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289 907 011। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। आगामी कार्यक्रमों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की हुई बैठक। धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीचे में विश्व हिंदू परिषद की बैठक संरक्षक संत हनुमान दास के सानिध्य में हुई, जिसकी अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष गंभीर सिंह परमार ने की। मुख्य वक्ता प्रांत सह संयोजक रामेश्वर गुर्जर ने आगामी आने वाले विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों पर जोर दिया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद सदस्यता अभियान हित चिंतक बनाने का लक्ष्य 10,000 दिया गया है। बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा धौलपुर जिले से 32 यात्री करेंगे। विभाग संगठन मंत्री विष्णु गौतम के द्वारा आगामी विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के कार्यक्रम, संत रविदास जयंती के समरसता कार्यक्रम और दुर्गा अष्टमी के कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। जिला मंत्री वैद्य गिरीश शर्मा के द्वारा मंच संचालन किया और नवीन दायित्वों की घोषणा की। जिला कार्यकारिणी की सहमति से जिन प्रखंड में प्रखंड कार्यकारिणी पूर्ण नहीं होगी, वहां पर नगर कार्यकारिणी के दायित्व नहीं रहेंगे। जिला सह मंत्री मनोज सोनी के द्वारा प्रांत एवं विभाग अधिकारियों की सहमति से नवीन दायित्व की घोषणा की। जय श्री राम। आज हनुमान दास जी महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पे उनके मार्गदर्शन में जिला बैठक हुई है, जिसमें हमारे अध्यक्ष गंभीर सिंह परमार जी, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गिरीश जी, आज हमारे संगठन मंत्री विष्णु गौतम जी रहे और प्रांत सह संयोजक रामेश्वर गुर्जर जी रहे बजरंग दल के। आज पूरा अमरनाथ यात्रा जो 15 अगस्त को जा रही है, उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिन यात्रियों का शुल्क जमा हो गया है, उनको ही यात्रा कराई जाएगी और रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनको यात्रा कराई जाएगी। ये उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है, आज तक ही शुल्क जमा होगा। और जो नई घोषणाएं हुई हैं, जिसमें धौलपुर जिले की घोषणाएं हैं, बाड़ी प्रखंड की घोषणाएं हैं और सैंपऊ की है, जिसमें ये घोषणा हुई है और कुछ नवीन दायित्वों को दिया गया है, जिसमें बाड़ी की नगर कार्यकारिणी को भंग किया गया है। जो वहाँ की कार्यकारिणी है वो प्रखंड की कार्यकारिणी रहेगी, जिसका नेतृत्व अपने भगवान दास जी ठाकुर दास जी बंसल करेंगे। जय श्री राम।
गौ माता को मिले राष्ट्रमाता का दर्जा, सौंपा ज्ञापन। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्रदान किए जाने एवं गौ संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी धौलपुर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने कहा कि भारतवर्ष में गौ माता के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन अभी तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिला है, न ही संरक्षण मिला है। इसलिए गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले एवं संरक्षण प्रदान हो। वहीं देश के अंदर खुले एवं कत्लखानों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगे, गौ तस्करी एवं गौ क्रूरता की रोकथाम के लिए प्रभावी कानून का कठोरता से पालन कराया जाए। इसके लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण हो, जिससे कि स्थानीय स्तर पर गौ माता को संरक्षण प्राप्त हो सकेगा। इस अवसर पर पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर शर्मा, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंकज तिवारी, पार्षद प्रतिनिधि जीतू कंसाना, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव संजय बघेल, सुभाष बघेल और सामाजिक संगठन से नीतेश गुप्ता ने कहा कि गौ आधारित प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जाएं एवं निराश्रित गौवंश के संरक्षण व पालन पोषण के लिए स्थायी एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ओबीसी वर्ग की बैठक में धौलपुर जिले की रखी समस्याएं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर ओबीसी की मीटिंग का आयोजन रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं टीकाराम जूली रहे। अतिथि के रूप में रामकमल राव प्रदेश प्रभारी ओबीसी विभाग एवं ललित तूनेबाल रहे, जबकि अध्यक्षता हरसहाय यादव ने की। बैठक में नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव पर चर्चाएं हुई। वक्ताओं ने चुनावों को लेकर अपने अपने सुझाव दिए और ओबीसी को मजबूत करने के लिए सभी ने अपनी बात रखी। गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी ओबीसी समाज को भरोसा दिलाया कि ओबीसी के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और टिकट वितरण में ओबीसी की अहम भूमिका रहेगी। इस दौरान धौलपुर जिला अध्यक्ष सोनू यादव ने अपने जिले की समस्याओं एवं मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया।
देशभक्ति नारों के साथ सैपो में निकाली तिरंगा यात्रा। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में मंगलवार को तिरंगा यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह देखा गया। भाजपाइयों के द्वारा सैपो कस्बे के धौलपुर मार्ग स्थित तिवारी मैरिज होम से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत, प्रधान दुष्यंत बघेल, पूर्व जिला मंत्री जितेंद्र तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष गुड्डू कुशवाहा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, लक्ष्मण कोली, टोनी जगरिया, रायसिंह परमार केथरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश बघेल, केजी तिवारी, बलवीर परमार आदि के द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम के जयकारे लगाते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कस्बे के बाजार से होकर निकाली तिरंगा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया। इस दौरान कस्बे में देशभक्ति का माहौल देखा गया। तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्थाएं संभाली, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को मजबूत बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को और मजबूत करना है।